सयाहों का रश है क्योंकि मौसम है खुशगवार। हजारों गाड़ियों की आमद से ट्रैफिक जाम होने लगा है। जगह जगह ट्रैफिक जाम की वजह से लोग परेशान हैं। हमारी नुमाइंदा सबा बजीर इस वक्त हमारे साथ है। बिल्कुल सबा, बताइएगा इस वक्त क्या माहौल है, क्या मनाजिर है मलका कोहसार मरी में? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मलका कौसार मरी में मौजूद हूँ। मैं आपको बताती चलूँ कि गुज़िश्ता रोज़ से होने वाली बर्फबारी के बाद सयाहों का एक रश है जो पूरे मुल्क से मरी की तरफ आ रहा है। ट्रैफिक के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि इस वक्त मरी में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो है सयाह आए हुए हैं, ट्रैफिक जैम भी है। मेरे साथ इस वक्त मरी के ट्रैफिक इंचार्ज इंस्पेक्टर अजमल सती साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि कल से अब तक कितनी यहाँ पर गाड़ियाँ आ चुकी हैं और सिक्योरिटी के हवाले से किस तरह के इंतजामात किए गए हैं। जी क्या कहेंगे आप, कल से अब तक कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर आई? जो एक रफली एस्टिमेट है, हम काउंटडाउन लेते हैं टूल प्लाजा से, दोनों टूल प्लाजा जो जीटी रोड और मोटरवे पे हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक दिन तक तो 41,000 गाड़ियाँ इंटर हो चुकी थी, जो कि अब बढ़ गया है, तकरीबन 50,000 को टच कर रहा है। बाकी हमारी जो ट्रैफिक की एक्स्ट्रा नफरी हमने जो है ना हर चौक में लगाए हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट के भी बंदे जो है ना साथ में चौक उनके असिस्ट करें ताकि किसी स्याह को कोई परेशानी ना हो। जो रोड बंद थे दोपहर से, वो रोड भी अब इस वक्त खोले गए हैं और बर्फ हटाने के लिए यहाँ पर बर्फ हटाने की मशीन भी लाई गई है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, जो यहाँ पर बर्फ भी हटा रही है ताकि शुक्रिया सबा बजीर आपका। मुल्क के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से सयाह बड़ी तादाद में इन इलाकों में उमड़ आए हैं। महकमा मौसमियात ने छुट्टी के रोज सड़कें खुली रहने की नवीद भी सुना दी। मौसम ने ली अंगड़ाई, बादलों ने ठंड की नवीद सुनाई और मुल्क के पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी होने लगी। मरी और शिमाली इलाकों में हर तरफ सफेदी ही सफेदी छा गई। बर्फबारी ने पहाड़ और शाहराहें छुपा दी हैं। बाज़ इलाकों में कई फीट तक बर्फ पड़ने लगी है, जबकि गलियात में 1.5 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। बर्फबारी की ब्रेकिंग न्यूज सुनते ही सयाहों ने मरी और गलियात की तरफ रेस लगा दी, लेकिन बर्फबारी और सयाहों के रश की वजह से गाड़ियों की लग गई लंबी लंबी कतारें। सयाहों ने रस्ते में बर्फबारी एंजॉय करना शुरू कर दी। शाहराहें, कराकोरम, बडग्राम और कई मकामात पर शदीद बर्फबारी के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। ट्रैफिक बंद हो गई। अपर हुंजा और गुजाल में बर्फबारी के साथ साथ शाहराहों से बर्फ हटाने का काम भी जारी है। शहराएं, कराकोरम, बडग्राम और कई मकामात पर शदीद बर्फबारी के बायस ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं। अपर हुंजा और गुजाल में बर्फबारी के साथ साथ शाहराहों से बर्फ हटाना भी जारी है। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के स्टाफ की छुट्टियां भी मंसूख करके फील्ड में रहने की हिदायत जारी कर दी गई है, जबकि सयाहों के लिए एक और खुशखबरी है कि छुट्टी के रोज ज्यादातर रास्ते खुल जाएंगे। और यहाँ पर आपको बताते चलें, चित्राल पुलिस बनी अवाम दोस्त, बर्फ में फंसी गाड़ियों और मुसाफिरों को बर वक्त इमदाद दी। लवारी में शदीद बर्फ के बायस दर्जनों गाड़ियां फंस गईं। पुलिस ने फंसी हुई गाड़ियों को निकालकर ट्रैफिक की रवानी बहाल की। लवारी टनल के पास शदीद बर्फबारी के बायस ट्रैफिक जैम हो गई थी और सैकड़ों मुसाफिर फंस गए थे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से सर्दी बढ़ गई है। मुल्क के शुमाली हिस्सों में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया, जहां सयाह बड़ी तादाद में उमड़ आए हैं। महकमा मौसमियात ने मजीद बादल बरसने का इम्कान जाहिर कर दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से ठंड बढ़ गई। लाहौर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। मौसम मजीद सर्द हुआ तो शहरियों ने वीकेंड रंगीन बनाने के लिए खाने पीने की दुकानों और तफरीगाहों का रुख कर लिया।
मुल्तान, कसूर, फैसलाबाद, वजीराबाद, शेखुपुरा, सांगला हिल समेत दीगर शहरों में बारिश से सर्दी में इजाफा हो गया। गुजरात और गिरदोनवाह में बारिश से खुनकी बढ़ गई। इस्लामाबाद में बादल बरसने से सर्दी बढ़ गई। कोयटा में सर्द हवाओं का राज बरकरार है। हवाओं ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर हिस्सों में मजीद बारिश का इम्कान है। कराची में आइंदा 24 घंटे में मतलब बरालूद तो रहेगा, लेकिन बारिश का कोई इम्कान नहीं। सारा साल ही खाने के दीवाने अपनी भूख मिटाने और जायके के हुसूल के लिए आते रहते हैं। इस वक्त बोट बेसन पर खाने के शौकीन अफराद का रश कितना है, ये बताएंगे वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे दानियाल सैयद। जी दानियाल। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके बोट बेसन फूड स्ट्रीट पर, और हफ्ते की शाम होने की वजह से मेरे कैमरामैन आके बगैर दिखा सके मनाजिर, लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है उसने कराची की फूड स्ट्रीट जो है उनका रुख किया है बोट बेसन के ऊपर। लाइन से एक लंबी कतार है जिसमें लोग मुनफरिद और लजीज पकवान का इंतज़ार कर रहे हैं, और कुछ ही देर बाद इनका जो ऑर्डर है वो इनको मिलेगा। न सिर्फ बोट बेसन की बात की जाए बल्कि इसके अलावा भी जो कराची की मुख्तलिफ फूड स्ट्रीट्स हैं उनमें ये जो वीकेंड होता है उसके ऊपर काफ़ी रश देखने में आता है। ना सिर्फ फूड स्ट्रीट बल्कि इसके अलावा जो दीगर तफरीही मकामात हैं शहरी उनका भी रुख करते हैं। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके क्लिफ्टन बोट बेसन पर। शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो अपनी फैमिली के हमरा, दोस्तों के हमरा आए हैं और अपनी छुट्टी को एंजॉय कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो लजीज पकवान हैं उनको भी कहा कर लुत्फअंदोज हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया दानियाल। लाहौर से खबर शामिल करेंगे जिसके इलाके हरबंसपुरा में ससुरालियों ने जुल्म की इंतहा कर दी। मियां बीवी के झगड़े पर ससुरालियों ने दामाद को जंजीरों में जकड़कर सर के बाल मूंड दिए। मजीद तफसीलात जानते हैं आबिद चौधरी से। आबिद, क्या मामला है ये? अफसोसनाक वाक़या हरबंसपुरा के इलाके में पेश है, जहां पर ससुरालियों की जानिब से पहले तो दामाद को अगवा किया गया, उसके बाद जंजीरों में जकड़ने के बाद तशद्दुद का भी निशाना बनाया जाता रहा। मुल्ज़मान की जानिब से यही नहीं, उसके बाद जो कबीर है उसके सर के बाल भी मूंड दिए गए हैं। वारदात की मोबाइल फुटेज CD42 को मसूली, जिसमें तमाम तर वारदात के मनाजिर देखे जा सकते हैं। इस वक्त कबीर का वालिद जहांगीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वाक़या कब और कैसे पेश आया और पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की गई है। आप बताइएगा पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की गई और वाक़या कब और कैसे पेश आया? देखो मेरे पुत्र ने जिसले उठा के गए ने उन्होंने जंजीरां नाल बन्निया, मारिया, कुटिया, टिंड की समझ लो, तो उस तो बाद उन्होंने सानू फिल्म च सुट्टा है। असीं तो फिल्म देखिए तो सानू पता लग्या वे कि इन्होंने वारदात पाई है। ठीक है, पुलिस ने क्या कार्रवाई की? आप थाने गए हैं, कुछ सुनवाई हुई आपकी? हाँ जी, पुलिस गया, दरखास्त दी उन्होंने, तो उत्थे 5-7 घंटे खलोते रहे हैं लेकिन कोई सुनी नहीं गई। मुतासरा नौजवान के वालिद जहांगीर हैं जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कहना है कि पुलिस की जानिब से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अलबत्ता वाक़े को 2 रोज़ गुजर चुके हैं और इसके दरख्वास्त जो है वो पुलिस स्टेशन में दी गई, लेकिन उनका मुतालबा है कि आला हुकाम वाक़े पर नोटिस लेकर उनको इंसाफ फराहम करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। और कराची की तरफ रुख करते हैं। इलाका है मॉडल कॉलोनी, जहां मोबाइल शॉप पर डकैती की वारदात की सीसीटीवी वीडियो 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 मुसल्लह मुलजिम लाखों रुपए मालिक के मोबाइल फोन लेकर बाआसानी फरार हो गए हैं। मॉडल कॉलोनी में मोबाइल शॉप पर दिन दिहाड़े डकैती का वाकया पेश आया। डकैती की सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है और सीसीटीवी इस वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 मुसल्लह मुलजिमान लाखों रुपए मालिक के मोबाइल फोन लेकर बाआसानी फरार हो गए। फुटेज में मुलजिमान के चेहरे वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। मुलजिमान की पुरसुकून कार्रवाई का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि मुलजिमान थैले में खुद मोबाइल जमा कर रहे हैं।
और अहम खबर, कस्टम चेक पोस्ट अरब के ने छालियां स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी है। सोराब का यह इलाका है जहां छालियां स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाई गई। कोयटा से कराची जाने वाले ट्रक से 16,500 किलो छालियां बरामद की है। कस्टम हुकाम के मुताबिक छालिया की आलमी मार्केट में कीमत है 2 करोड़ 40 लाख रुपए। गाड़ी और छालिया कब्जे में लेकर कस्टम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कस्टम चेक पोस्ट सोराब ने छालिया स्मगल की कोशिश नाकाम बना दी है। कोयटा से कराची जाने वाले ट्रक से 16,500 किलो छालिया बरामद की है। पेशावर में सोशल सिक्योरिटी की 20 से ज्यादा गाड़ियां खड़ी खड़ी नाकारा होने लगी। गाड़ियों को अरसा इस्तेमाल में लाने के बाद खड़ा कर दिया गया है, जबकि सोशल सिक्योरिटी बोर्ड के बोर्ड पर आज भी सूबे का पुराना नाम सरहद दर्ज है। मजीद तफसीलात क्या है, आफ्ताब मोहम्मद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। जी आफ्ताब, बताइएगा। जी, सूबाई दरहुकूमत पेशावर में वाक़या सोशल सिक्योरिटी जो इंस्टीट्यूशन है, तो यहाँ पर 22 ऐसी गाड़ियाँ हैं जो 2000 से कबल ली गई थी और इस तरह एक गाड़ी की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है और इस तरह कई ऐसी गाड़ियाँ हैं जो उसकी कीमत इससे भी ज़्यादा है। तो करोड़ों की मालियत की गाड़ियों की जो कीमत है वो बनती है। देखा जा रहा है कि नाकारा होने जा रही है और गाड़ियाँ काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं। इसी तरह ये गाड़ियाँ 5 साल इब्तदाई तौर पर इस्तेमाल किए गए, ताहम बादियाँ इसको डिपार्टमेंट ही में खड़ा कर दिया गया है। कहीं पर इंजन ख़राब है किसी गाड़ी का, तो कहीं पर टायर्स पट गए हैं, तो कहीं पर देखा जा रहा है कि इसके दीगर जो स्पेयर पार्ट हैं वो नाकारा हो चुके हैं और इस तरह कौमी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हुकाम की जानिब से देखा जा रहा है कि गफलत सामने आ चुकी है, जिसके बायस कौमी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ठीक है आफ्ताब मोहम्मद, बहुत शुक्रिया आपका। कराची का इलाका औरंगी टाउन, जहां स्कूल वैन में आग लगने के नतीजे में 14 बच्चे झुलसकर जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक वैन में आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। वाक़े के बाद वैन के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात जानते हैं जिले हैदर की रिपोर्ट में। कतर अस्पताल के करीब मदरसे की वैन में आग लगने से 14 बच्चे झुलसकर जख्मी हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल के बंस वार्ड समेत दीगर अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। 14 में से 9 बच्चों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए कतर अस्पताल और दीगर 5 बच्चों को सिविल अस्पताल के बंस वार्ड मुंतकिल किया गया। पुलिस ने स्कूल वैन के ड्राइवर रशीद को गिरफ्तार कर लिया है। DIG जावेद आलम मेहर ने वैन में आतिशज़दगी के वाक़े का जिम्मेदार ड्राइवर को करार देते हुए कहा है कि हम LPG और गैस सिलेंडर के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ तक LPG और CNG सिलेंडर वाली गाड़ियों की बात है, उसके खिलाफ भी मुतवातिर कार्रवाई हो रही है। लेकिन मैं एक अफसोसनाक सुबह को इंसिडेंट हुआ था, इसमें मासूम बच्चे जख्मी हुए हैं, अभी मैंने उनको देखा भी है। SSP ट्रैफिक वेस्ट डॉक्टर नजीब ने अस्पताल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि स्कूल वैन में आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। सुजुकी है वो ना बिल्कुल नई है ना बिल्कुल खस्ता हालत में, वो दरमियान वाली है, कुछ साल पुरानी ही है। लेकिन ये है कि ये किसी चीज़ में वायरिंग बाद दफ़ा गर्म होने की वजह से हो जाती है। वज़ीर तालीम और वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने वाक़े का नोटिस लेते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कैमरामैन हसनैन जाफरी और वकास के साथ जिले हैदर, 24 न्यूज़, कराची। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। इस्लामाबाद में ऑपोजिशन के बड़ों की बैठक, साबिक सदर आसिफ जरदारी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात में हुकूमत मुखालिफ हिकमत अमली पर हुई मुशावरत। आपको बताते चलें कि इस मुलाकात में गिले शिकवे दूर करने पर भी इत्तेफाक किया गया। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को इकट्ठा होना होगा। इस्लामाबाद में आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान अहम मुलाकात हुई। मौलाना फजल रहमान ने साबिक सदर को नवाज शरीफ से मुलाकात की तजवीज़ दी। मौलाना फजल रहमान ने मौक़िफ़ अपनाया कि हुकूमत की जानिब से अपोजिशन को दीवार से लगाया जा रहा है, इसलिए अपोजिशन मिलकर हिकमत अमली तय करे। ज़राए के मुताबिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ के साथ मुलाकात के लिए फौरी हामी भरने से मुआज़रत कर ली। इस मौके पर मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में तमाम गिले शिकवे खत्म कर देने चाहिए, अपोजिशन जमातों को मिलकर हिकमत अमली तय करनी चाहिए। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान का कहना था कि रियासत मदीना के खद्दो-खाल और तकातों से हुकूमत वाकिफ नहीं, बैनुल-अक़वामी दबाव पर कौमी फैसले हो रहे हैं जो मुल्क को कमजोरी की तरफ ले जा रहे हैं। इस नई हुकूमत के हवाले से पहला पॉइंट जो हमारा है वो ये है कि ये अवाम की मुंतखब हुकूमत नहीं, एक जाली मैंडेट के जरिए से और खलाई मैंडेट के जरिए से हमारे ऊपर हुकूमत कर रही है। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि हमने इत्तफाक किया कि इलेक्शन में तारीख की बदतरीन धांधली हुई, तब हमने कहा था कि हल्फ न उठाया जाए, लेकिन अपोजिशन की दीगर जमातों ने हमारी राय से इत्तफाक नहीं किया।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि उनके हाथ साफ हैं, उन्होंने कोई करप्शन नहीं की। एहतसाब के नाम पर ऑपोजिशन को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। जेआईटी की बुनियाद पर लोगों की पगड़ियां उठा ली जा रही हैं। वो जुल्फिकार अली भुट्टो के यौम पैदाइश पर वकला से खिताब कर रहे थे। इस मुल्क के ठेकेदारों को इस बात की अंदाजा नहीं कि वो कितना खतरनाक गेम खेल रहे हैं। जो लोग आईन की सुप्रीमेसी की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, इंसानी हुकूक की बात करते हैं, मीडिया पर लगाए पाबंदियों पर बात करते हैं, मिसिंग पर्सन्स पर बात करते हैं, उन सब को शक की निगाह से देखा जा रहा है। मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तानी जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं वो सबसे बड़ा पेट्रियट्स है और उनकी बात सुननी चाहिए। तमाम कुव्वतों को वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ कि ये मुल्क सिर्फ और सिर्फ शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के आईन के मुताबिक ही चलेगा। कोई भी अनइलेक्टेड फर्द 2/3 से ज्यादा पार्लियामेंट से पास होने वाले आईन को खत्म करने का मजाज नहीं हो सकता। विफाक के वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, हमारा किसी से जाती झगड़ा नहीं। जिस इदारे को हाथ लगाएं पता चलता है अंदर से खोखला है। जब इदारों को बिजनेस पार्टनर बना लेंगे तो इदारे नीचे जाते हैं। मामला इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। जो हम जलसों में कहते थे 2019 में पाकिस्तान को मुआशी मंजिल की तरफ लेकर जाने की कोशिश करेंगे। झगड़ा हमारा कोई जाती लड़ाई तो नहीं है, कोई इमरान खान की कोई जाती लड़ाई तो नहीं है जरदारी साहब से या नवाज शरीफ साहब से या बाकी हमारे जो ज़ुमा हैं उनसे। हमारा जो मुल्क है उसमें भी हमने देखा कि इदारे जो हैं, जिस इदारे को आप हाथ लगाएं पता चलता है नीचे से खोखला है। तमाम इदारों को अपना बिजनेस पार्टनर बना लेंगे। जब तमाम इदारों के ऊपर आप लोग अपने इस तरह से लोगों को बिठा के और उनसे फिर जाती काम लेंगे तो फिर इदारे नीचे जाएंगे। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक के रिमांड में तौसी कर दी गई। ख्वाजा बरादरान को 14 रोजा रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया। एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि मुस्लिम लीग नून को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। चाहते हैं इस सिविल आमरियत का खात्मा हो। इमरान खान अवाम को गुर्बत की दलदल में धकेल रहा है। इंसाफ और इत्तेसाब के नाम पे इंतकाम जारी है। महंगाई बढ़ती जा रही है, आम आदमी की जिंदगी अजाब है। जो नया मिनी बजट आ रहा है, ये नया मिनी बजट महंगाई का तूफान लेके आ रहा है और हम समझते हैं कि पाकिस्तान को इमरान खान की हुकूमत ने मसाइल की दलदल में धकेल दिया है और इंशाल्लाह इस जालिम हुकूमत से जो एक सिविल आमरियत है लोगों की जान छूटेगी, क्योंकि ये पाकिस्तान को चलाने की अहलियत नहीं रखते। ये नाअहल हुक्मरान है, ये इस वक्त पाकिस्तान का बैगर बना हुआ है। शेख रशीद और राना सनाउल्लाह एक बार फिर आमने सामने। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। शेख रशीद बोले शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत जाने पर राना सनाउल्लाह बोल रहा है। राना सनाउल्लाह भी खामोश न बैठे। कहा जब मुशर्रफ आया तो शेख रशीद चूही की तरह चुप गए। शेख रशीद का वजूद मुअज़्ज़ज़ ऐवान की तौहीन है। मैंने किसी बदबूदार को और मालशिए और इस चापलूसे और ऐसे लोगों को कभी टारगेट नहीं किया। मेरी ज़िंदगी का असूल है कि मैं नंबर 1 से दोस्ती करता हूं और नंबर 1 से दुश्मनी करता हूं। नंबर 1 हो तुम सिर्फ शैतानियत में, बदज़ुबानी में और बुरे किरदार में, इसमें तुम नंबर 1 हो। ईमानदारी से समझता हूँ कि ये बदबूदार इसलिए बोल रहा है कि मैं शहबाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूँ। इस जैसे बदकिरदार आदमी का इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में वजूद जो है, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की जो है वो तौहीन है। दूध की रखवाली पर बिल्ला नहीं बिठाया जा सकता, चोरों को चौकीदार नहीं बनाया जा सकता। आदमी कोई ऐसा बात करे ना जिसका कोई ट्रस्ट हो, जिसका कोई व्यवहार हो, जिसकी कोई हिस्ट्री अच्छी हो, तो उसकी तो बात तस्लीम करते हैं। शेख रशीद की बात किसने माननी है? देखें, हफ्ता इतवार हर एक पे आता है, छोटे दिन और बड़े दिन। जिसने गाजरें खाई हैं उसको फकी मिलेगी। आज नहीं मिलेगी, कल मिलेगी। ये जेल से बाहर कैसे आया था? क्या ये उस वक्त के सदर फारूक लगारी से माफी मांग के बाकायदा इन राइटिंग माफीनामा दे के ये जेल से बाहर निकला था या नहीं निकला था? जिस आदमी का केस होगा जुमे से इतवार हो सकती है,
लेकिन मैं आपको कह चुका हूं कि 30 मार्च से पहले झाड़ू फिरेगा। आपको मेरी खबरें याद नहीं रहती तो मुझे दोबारा रेपिटेशन करनी पड़ेगी। आप अजीब अजीब पेशेंट हुई है, इधर उधर से सुन लेते हैं। हाँ, एक बात आजकल ये ठीक कह रहे हैं, एक बात ठीक कह रहे हैं कि मार्च से पहले झाड़ू फिर जाएगी। ये फिर नहीं है झाड़ू, और ये इन्हीं पे झाड़ू फिरने वाली है। इन्हें अंदाजा नहीं है एक्चुअली ये क्या इमरान खान को रहा है कि मार्च से पहले झाड़ू फिर जाएगी। रेलवे की लॉटरी निकल आई या अलादीन का चराग हाथ लग गया। वफाकी वजीर शेख रशीद ने रेलवे का FM रेडियो शुरू करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं रेडियो पर रेलवे से मुतल्लिक मालूमात और अवामी दिलचस्पी की खबरें नशर हुआ करेंगी। खसारा खसारा खसारा, कहाँ है रेलवे का खसारा जो नून लीग के दौर में कप्तान के हर खिलाड़ी की जबान पर था। शेख रशीद रेलवे खसारे की दिन रात गर्दान करते नहीं थकते थे, मगर खसारा था भी या सिर्फ महज इल्जाम तराशी थी। अब कोई लॉटरी निकल आई है या अलादीन का चराग हाथ लग गया कि शेख रशीद 4 महीने में ही मुनाफे की बातें करने लगे, नई ट्रेनों का इफ्तिताह करने लगे। इसमें कितनी हकीकत है कि वो पुराने डब्बों को ही पॉलिश करवा के नई ट्रेन का नाम दे देते हैं, या रेलवे वाकई मुनाफे में जा चुकी है। और तो और अब शेख रशीद चले हैं रेलवे का नया FM रेडियो शुरू करने। मीडिया से गुफ्तगू में ऐलान किया, कहते हैं इस रेडियो पर रेलवे से मुताल्लिक और अवामी दिलचस्पी वाली खबरें चलवाई जाएंगी। अवाम को रेलवे से मुसलसल अपडेट रखा जाएगा। पाकिस्तान रेलवे जो है, रेडियो पाकिस्तान रेलवे का इजरा करने जा रहा है। सो उसके लिए हम लाइसेंस हम लेंगे और लाहौर हेडक्वार्टर में ये 5 से 10 आदमियों पर मुनसर इसका अमला होगा। हम एक्सपर्टीज से प्राइवेट सेक्टर में ये देंगे और ये रेडियो रेलवे पाकिस्तान जो है ये FM रेडियो होगा। इसमें मुख्तलिफ किस्म की इंटरटेनमेंट होगी और रेलवे के बारे में खबरें होगी। शेख रशीद ने रेलवे पुलिस की तनख्वाह भी पंजाब पुलिस के बराबर करने का ऐलान कर डाला, मगर ये राज सामने नहीं लाए कि 4 महीने में रेलवे का खसारा आखिर खत्म कैसे हो गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, मुत्तहिदा अरब अमारात वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद पाकिस्तान के एक रोज़ा दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पाकिस्तान के लिए $2 अरब इमदाद और पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से अहम ऐलान मुतवक्के हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और शेख मोहम्मद बिन जैद के दरमियान 1-on-1 मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात के मौका पर UAE के वली अहद मोहम्मद बिन जैद को पाकिस्तान आने की दावत दी थी। वली अहद अमारात का दौरा एक रोजा होगा, जिसमें वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और आला सियासी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद के दौरा पाकिस्तान में UAE की जानिब से पाकिस्तान के लिए $2 अरब इमदाद और पाकिस्तान में सरमायाकारी के अमूर ज़ेरे गौर आएंगे। वली अहद की पाकिस्तानी के साथ मुलाकातों में दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी तावन के फरोग और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान और वली अहद शेख मोहम्मद जैद के दरमियान 1-on-1 मुलाकात और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। वली अहद को वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा, जबकि JF-17 थंडर तैयारे मेहमान को सलामी पेश करेंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद किसी भी गैर मुल्की आला शख्सियत का ये पहला दौरा पाकिस्तान होगा। ताहम ये दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान तीसरी मुलाकात होगी। बशीर चौधरी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। मजीद आपको बताएंगे, मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद के पाकिस्तान आमद पर सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल दी जा चुकी है। 650 से ज्यादा एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर होंगे। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी से। सगीर, बताइएगा क्या सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया गया है? जी, मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद आज 12 बजे नूर खान एयरबेस पर खुसूसी तैयारी के जरिए पहुंचेंगे और इस हवाले से पुलिस ने सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए हैं और सिक्योरिटी प्लान भी तश्कील दे दिया गया है। ज़राए के मुताबिक 650 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद की आमद पर सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। और इसमें ख़ास बात यह है कि जो एयरपोर्ट है वहाँ से लेकर 0 पॉइंट फैज़ाबाद और इसके अलावा ब्लू एरिया
तक का जितना भी रास्ता है उनका रूट क्लियर किया गया है और वीवीआईपी रूट का दर्जा दिया गया है और ये तमाम रास्ते बंद होंगे। ब्लू एरिया जो कि बहुत बड़ा तजारती मरकज है वो भी हर किस्म की आमदोरफ्त और ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। दिन भर ट्रैफिक है वो मुअत्तल रहेगी या वक्फे से ट्रैफिक की रवानी। शुक्रिया सगीर चौधरी आपका। मजीद खबरों में आपको बताते चले, वज़ीर आज़म इमरान खान से तुर्क वफ्द की मुलाकात के चर्चे हो गए। मुलाकात में पाकिस्तानी वफ्द के अरकान की ताल्लुकी नुमाया रही। सिफारती आदाब नजर आए, ना बैठने का अंदाज मुहज्जब था। कोई मोबाइल फोन पर चैट करता रहा तो कोई ऊँगता रहा। इस मौके पर ली गई तस्वीर वज़ीर आज़म इमरान खान से साफ कह रही है, जागते रहना पर हम पर ना रहना। ये वज़ीर आज़म के दौरा तुर्की की तस्वीर है। मुलाकात में तुर्की वफ्द के अरकान हमातन गोश हैं, मगर ये कैफियत सिर्फ तुर्क वफ्द की है। पाकिस्तानी वफ्द का इससे कोई ताल्लुक नहीं। वफ्द में शामिल एक रुकन गालिबन फोन पर गेम खेल रहे हैं या फिर घरवाली से चिट चैट में मसरूफ हैं। साथ बैठे साहब टांग पर टांग चढ़ाए बाकायदा नींद के मीठे झोंकों की जद में हैं। उनसे आगे खुसरो बख्तियार बैठे हैं। आदाब महफिल से बेनियाज टांगे इस तरह दराज हैं जैसे कुरैन हैदर का नॉवल कारे जहां दराज हो। दास्तान यही तमाम हो जाती तो अच्छा था, मगर कहाँ। उनके बराबर बैठे मुशीर तिजारत और सनत अब्दुल रज़ाक दाऊद भी माहौल से ला ताल्लुक नजर आ रहे हैं। और अब जरा एक नजर हमसे कहीं ज्यादा मजबूत मईशत के हामिल तुर्की के वफ्द पर डालिए। सब मुस्तैद चाको चौबंद नजर आ रहे हैं। शायद तरक्की और अजमतें ऐसी ही कौमों का मुकद्दर बनती हैं, मगर ये सब हमारे मुकद्दर में कहाँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक और बड़ा यू टर्न ले लिया। अपने ही मुशीर अब्दुल रज़ाक दाऊद की कंपनी डेस्कॉन को मोहम्मद डैम की तामीर का ठेका दे दिया। इमरान खान दावा करते रहे कि जो हुकूमत में होगा कारोबार नहीं करेगा। शरीफ बरादरान पर करप्शन के लिए मेगा ठेके देने का इल्जाम भी लगाया। मुल्क में पानी के जखीरे के लिए डैम बनाना बहुत जरूरी है। आज से हमने डैम बनाना शुरू करना है और मैं चीफ जस्टिस साकिब निसार को दाद देता हूं इस चीज पे। काम ये चीफ जस्टिस का नहीं था, ये हमारी तरह के पॉलिटिकल लीडर्स का था। हुकूमत को डैम बनाने की जल्दी भी है और साथ में अमल को शफाफ रखने का आज़म भी। इसलिए ठेका किसी और को देने की बजाय अपने ही मुशीर तिजारत की कंपनी डेस्कॉन को दे दिया। जब ठेके पर सवाल उठा तो वफाकी वजीर फैसल वाउडा डेस्कॉन का दिफा करते करते कुछ हकीकत बयान कर गए। 2017 में ना हमारी हुकूमत थी, ना प्राइम मिनिस्टर साहब प्राइम मिनिस्टर थे, ना वो मुशीर थे, ना मैं वजीर था। 2017 को आपने ले डाउन की रूल्स एंड रेगुलेशन। कहानी में एक और दिलचस्प मोड़। वज़ीर आज़म इमरान खान तो बाजी में ये इल्जाम भी लगाते रहे हैं कि शरीफ बरादरान मेगा प्रोजेक्ट्स के ठेके मेगा करप्शन के लिए देते हैं। इन्होंने इदारों के ऊपर अपने लोग बैठा दिए, ये पैसा चलाते हैं। इनके वजीरों के ऊपर अब करप्शन के केसेस आएंगे। ये जो आहद चीमा को पकड़ा है, अब आहद चीमा से जब पता चलेगा कि कितने कितने यहाँ मेगा करप्शन के प्रोजेक्ट्स आए हैं, तो इन्होंने इसी तरह हर जगह आहद चीमा टाइप लोग ब्यूरोक्रेसी में भी लगाए हुए हैं। इनके वजीर भी करप्शन कर रहे हैं। अब सवाल तो उठेंगे कि हुकूमत ने मुशीर तिजारत की कंपनी को ठेका दिया है। ऐसा नहीं तो डैम पर काम साबिक दौरे हुकूमत में भी तो हो रहा था, और अगर ऐसा ही है तो ठेके तो पैसा बनाने के लिए दिए जाते थे। केस तो बनता है, बाकी सरकार की मर्जी। वज़ीर आज़म इमरान खान की अपने चहीते आज़म सवाती पर नवाजिशात जारी। 1 माह गुजरने के बावजूद कप्तान ने आज़म सवाती का इस्तीफा मंजूर न किया। इस्तीफा मंजूर न करने की वजूहात क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए। आईजी इस्लामाबाद को एक फोन कॉल पर घर भेज दिया गया। शहरी नियाज अहमद के घर से 2 खवातीन को उठाकर जेल भेज दिया गया। आजम सवाती को इस झगड़े पर बनने वाली JIT ने वफाकी वजीर को ही सारे झगड़े का जिम्मेदार करार दिया। रिपोर्ट में लिखा गया, वफाकी वजीर का मौकिफ बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है। सोशल मीडिया पर दबाव बढ़ा तो आजम सवाती ने वजीर आजम को अपना इस्तीफा पेश कर दिया। माजी में बात बात पर इस्तीफा मांगने वालों ने खुद 1 माह से वफाकी वजीर का इस्तीफा कबूल नहीं किया। वजीर आजम इस्तीफा कबूल करेंगे तो ही काबीना डिवीजन कलमदान वापस लेने का नोटिफिकेशन जारी करेगा। नए पाकिस्तान में भी वही पुरानी बातें। अगर फैसला आजम सवाती के खिलाफ आया तो ही इस्तीफा मंजूर होगा, अगर फैसला हक में आया तो सब गुनाह माफ। यकीनन कप्तान को पता चल ही गया होगा कि बातें करना और हुकूमत चलाना 2 मुख्तलिफ चीजें हैं।
सुहाने ख्वाब दिखाकर रिहायशी कॉलोनी के नाम पर लूट मार। गुजरावाला में जी मंगोलिया हाउसिंग सोसाइटी के मकीन करोड़ों रुपए अदायगी के बावजूद सहूलियात न मिलने पर सरापा एहतजाज बन गए। सोसाइटी के मालिक खातून अव्वल के दोस्त फराह के शौहर एहसन जमील गुज्जर हैं। मजीद जानते हैं जाहिद इकबाल राना की रिपोर्ट में। गली में शोर है, गली गली में शोर है। गुजरावाला के गुज्जर का एक और खड़ा प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज के आड़ में शहरियों से लूटमार, मुतासरीन बने सरापा एहतजाज। खातून अव्वल की दोस्त फराह खान के शौहर एहसन जमील गुज्जर का नाम एक बार फिर जुबान ज़द-ए-आम। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गली गली में शोर है, जुल्म के हिसाब पे नहीं चलेगी, जुल्म के हिसाब पे नहीं चलेगी, गुंडागर्दी बंद करो। गुजरावाला में 15 साल कबल बनाई गई जी मंगोलिया रिहायशी कॉलोनी में सहूलियात के नाम पर एहसन जमील गुज्जर पर करोड़ों रुपए लूटने का इल्जाम। जो लोग अपनी जिंदगी भर की कमाइयाँ जो हैं, उन्होंने जो सेविंग्स हैं वो यहाँ पे ला के उन्होंने अपने घर के ख्वाब देखे, उनको ना तो कोई प्रॉपर जो है ना मालकाना हकूक दिए जा रहे हैं, ना इनकी इतनी ट्रांसफर की बेज़ाब्तगियाँ हैं। बिजली को गवर्नमेंट की मिलती बल्कि ये अपने जनरेट की बिजली में देते हैं, जो कि 27 रुपये पर यूनिट है, जो कि गरीब पर बहुत बड़ा बोझ है। और सोसाइटी के जो मालकान हैं वो मशहूर ज़माना मैडम फराह खान है, जो कहती है कि मैं खातून अव्वल की खास सहेली हूँ। हर साल नया टैक्स, हर साल नए डेवलपमेंट चार्जेस, नए रेजन के चार्जेस ये बढ़ाते हैं। ठीक है, हम चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान से अपील करते हैं कि ये आज खुद नोटिस लें। एहसन जमील गुज्जर का नाम पाकपतन DPO तबादला केस में पहली बार मंजर-ए-आम पर आया था। इसके बाद DC गुजरावाला के तबादले के मामले पर भी उनका नाम गर्दिश करता रहा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कराची में चाय के मतवाले कम नहीं है। गुलिस्तान जौहर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर चाय फेस्टिवल शो में बड़ी तादाद में चाय पीने लोग खिंचे चले आए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे वकार अब्बास वहां मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं सर्दी में मजा देने वाली कौन कौन सी खुसूसी चाय वहां पर लोगों के लिए दस्तयाब है। जी बताइएगा वकार। मौजूद हूँ, यहाँ पर एक चाय फेस्टिवल लगाया गया। कराची के शहरी जो चाय के मतवाले हैं और मुख्तलिफ चाय के जाके ढूंढते हुए शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तरफ जाते हैं। आज उन तमाम जायकों को यहाँ पर एकजा किया गया है। मुख्तलिफ यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं। मेरे कैमरामैन हैदर अली इस पूरे पंडाल को, इस क्राउड को दिखा सकते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं जिनके खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया यहाँ पे मौजूद हैं। मौसीकी का भी इंतजाम है यहाँ पर। मुख्तलिफ किस्म की गज़लें यहाँ पे कव्वालियाँ गाई जा रही हैं। ये प्रोग्राम रात देर तक चलता रहेगा। कव्वाली का सिलसिला भी देर तक चलता रहेगा और कराची के शहरी यहाँ पर चाय पीकर अपना दिल। ठीक है वकार, बहुत शुक्रिया। और एक जानिब MQM के अहम रहनुमा आमिर खान की जान को खतरे का इंकशाफ हो गया है। सराय के मुताबिक आमिर खान ने अली रजा आब्दी की तहकीकात करने वाली कमेटी को अपनी जान को खतरे से मुतल्लिक आगाह किया। मजीद इसी बारे में बात करेंगे दानियाल सैयद से। दानियाल बताइएगा, किन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है आमिर खान की जानिब से? जी बिल्कुल, कराची में गुज़िश्ता दिनों कत्ल होने वाले MQM के साबिक रुकने कौमी असम्बली अली रजा आब्दी के कत्ल में पेशरफ्त और सियासी रहनुमाओं से पूछगछ का तफ्तीश का सिलसिला तहकीकाती कमेटी की जानिब से जारी है। गुज़िश्ता रोज़ भी MQM के सीनियर रहनुमा आमिर खान को तफ्तीशी हुकाम ने तलब किया था, जिसमें उनसे मुख्तलिफ नौइयत के सवालात किए गए थे। इन सवालात में जो हमारे ज़राए हैं तहकीकाती हुकाम, उन्होंने उनके सामने आमिर खान ने इस बात का खदशा जाहिर किया है कि उन्हें भी जो साउथ अफ्रीका सेटअप है उसकी जानिब से जान से मारने के ख़तरात जो हैं वो लाहक हैं। उन्हें भी कई मरतबा धमकियाँ मिल चुकी हैं। साथ ही साथ जो तफ्तीश हुकाम हैं उन्होंने 10 अक्टूबर को जो कराची के इलाके लियाकताबाद में फायरिंग हुई थी, जिससे एहतशाम नामी नौजवान जहाँ भाग हुआ था, उसके कत्ल में जो असला इस्तेमाल हुआ और वही असला मकतूल अली रजा आब्दी के कत्ल में भी इस्तेमाल हुआ था। और उस फायरिंग के वाक़े में जो मुलव्वस मुलजिम था, मरकज़ी जो किरदार था, उसके हवाले से तफ्तीशी हुकाम का ये कहना है कि वो नंबर जो इस्तेमाल किया जा रहा था उसकी पूरे पाकिस्तान भर में कहीं भी लोकेशन नहीं मिली है और वो मुलजिम पाकिस्तान से फ़रार हो गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए भी खुसूसी तौर पर टीमें तश्कील दी गई हैं और उस मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए भी जल्द जो टीमें हैं वो पाकिस्तान से बैरून मुल्क रवाना होंगी। ठीक है दानियाल, शुक्रिया आपका।
दीगर खबरों में आपको बताएंगे, अरूसुल बहर जद्दा में सऊदी वजारत इत्तलात और सकाफत ने चौथी कुतुब तमाम किया। नुमाइश में कायदे आज़म और इल्लामा इकबाल पर शाया शुदा किताबें भी रखी गई। नुमाइश एक हफ्ता जारी रही। एक हफ्ता ये नुमाइश जारी रही। कुतुब मेले में पाकिस्तानी कौंसलेट के शोबा इत्तलात और सकाफत के कौंसलर अरशद मुनीर ने जद्दा के पाकिस्तान स्कूल अल अजीजिया के ताउन से पाकिस्तानी सकाफत को उजागर कर गया। पाकिस्तान के वलवलांगेज कौमी तराने पेश करते हुए बच्चों ने पाकिस्तान के चारों सूबों के इलाकाई रक्स पेश किए, जिस पर हाजिरीन ने खूब दाद दी। इस मौके पर सऊदी वजारत इत्तलात और सकाफत के अहदेदारों ने प्रेस काउंसलर अरशद मुनीर की जानिब से शानदार प्रोग्राम और कुतुब मेले में शिरकत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वतन की खातिर जानों का नजराना पेश करने वाले सपूतों का नाम हमेशा जिंदा जावेद रहेगा। मुल्क के लिए जाने कुर्बान करने वाले हर शहीद को कौम का सलाम पेश करती हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ महाजों पर वतन का दिफा किया। इस रिपोर्ट में जानिए। सरहदों का दिफा हो या दहशत गर्दों को सबक सिखाने का मार्का, पाक फौज के जवानों और अफसरों ने हमेशा ही सीना तान कर दुश्मन को ललकारा। हर इम्तिहान में सुरखरू हुए और मुल्क व कौम का नाम रोशन किया। चार सदा से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के जवान लांस नाइक वसाल मोहम्मद ने 9 बरस कबल शहादत को गले लगाया। वो 2010 में वजीरिस्तान में मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए। रहीम यार खान के नवाही कब्जे कोट सब्जल से ताल्लुक रखने वाले सिपाही मोहम्मद अरशद की चौथी बरसी मनाई गई। पाक फौज के बहादुर सपूत सिपाही मोहम्मद राशिद ने 2015 में महमद एजेंसी में जामे शहादत नोश किया। तलागंज शहीदों और गाजियों की धरती कहलाती है। तलागंज के नवाही इलाके में सिपाही मोहम्मद फारूक शहीद की 19वीं बरसी मनाई गई। पाक फौज के सिपाही मोहम्मद फारूक 1999 में भिम्बर आजाद कश्मीर के महाज पर शहीद हुए।